सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्त अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। गौरव दिवस महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायक कैलाश खेर के साथ गाया गाना, नशे मुक्ति पर दिया बड़ा बयान। भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम और विक्रमोत्सव के समापन समारोह में भाग लेने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरवासियों को संबोधित किया, नागरिकों को संकल्प भी दिलाया। कहा कि उज्जैन को भिक्षावृत्ति मुक्त करने को सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे। नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाना चाहिए। अगर समाज नशा मुक्त हो जाएगा तो शराब दुकानें भी अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन जो बाकी नशा, चाहे दारू का हो, चाहे गोलियां आ रही, पता नहीं काय काय, चरस, हीरोइन और क्या क्या नाम है, मुझे तो पता नहीं है। इनको भी तबाह करना है और एक संकल्प और लेना, देखो मेरा बस चले और ये विश्वास हो जाए कि केवल दारू बंद करने से बंद हो जाएगी तो हम एक दिन नहीं लगाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए पहले नशा मुक्त समाज बनाए और उज्जैन में यह अभियान भी चले कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, नशे से मुक्त करेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे जैसे नशा मुक्ति अभियान आगे बढ़ेगा, लोग नशा छोड़ेंगे, अपने आप दुकानें बंद हो जाएगी, आप चिंता मत करें। ख्यात गायक कैलाश खेर को सुनने हजारों की तादाद में श्रोता रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पहुंचे। कैलाश खेर ने जैसे ही अपनी अदायगी में गाने की शुरुआत की, दर्शक झूम उठे। तालियां बजाकर सबने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने 10 से अधिक गीतों की प्रस्तुति दी। गायक कैलाश खेर ने अपना गीत जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा गाया और सीएम के सामने माइक कर दिया। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी गीत गाया। इस दौरान वहां मौजूद श्रोताओं ने तालियां बजाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हस्तशिल्प और व्यापार मेले का किया अवलोकन, बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की प्रशंसा। 3 दिवसीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान संभागीय हाट परिसर नीलगंगा में हस्तशिल्प और व्यापार मेले का आयोजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मेले का अवलोकन किया। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी उपस्थित थे। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक लगने वाले व्यापार मेले में करीब 50 दुकानें लगाई गयी, जिनमें खास तौर पर बुटीक, महिलाओं समूह द्वारा किए जा रहे व्यापार और अन्य व्यापारी संगठनों ने भी भाग लिया। इसके साथ ही मेले में आम लोगों के लिए फूड जोन भी रखा गया। मेले में उज्जैन के लोकल व्यापारियों को प्राथमिकता दी गई। बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। वहीं बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत शहर कांग्रेस कमेटी ने जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया। जीडीपी देश में बढ़ रही है, यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रभारी मुकुल वासनिक व पूर्व गृह मंत्री
बाला बच्चन की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय से शहीद पार्क तक महंगाई का विरोध करते हुए रैली निकाली गई, जो शहीद पार्क पर कार्यक्रम में तब्दील हो गई, जहां कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जीतू पटवारी साहब, आपका युवाओं के नेतृत्व स्वागत दौर चालू होता है। आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय महेश सोनी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काकाजी स्मृति 24वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड से सम्मानित होंगे पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। मालवा की सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काकाजी स्मृति 24वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड 2022 दिनांक 4 अप्रैल सोमवार को सायंकाल 6:30 पर शिप्रा घाट दत्त अखाड़े पर आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष काकाजी स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड से राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले देश विदेश के जाने माने पर्यावरण की बेहतरी के लिए किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षक संगठन के संस्थापक उत्तराखंड के पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को अलंकृत किया जाएगा। यह जानकारी पुण्य स्मरण समारोह समिति के सदस्य समाज सेवी सुधीर भाई गोयल, डॉक्टर शैलेंद्र पराशर ने देते हुए बताया कि इस समारोह में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विधायक महेश परमार, जिलाधीश श्री आशीष सिंह, नगर निगम प्रशासक श्री अंशुल गुप्ता, एसपी लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश रेड टीवी के संचालक श्री संजय मोरे, श्री राजीव मोरे, नगर निगम के वरिष्ठ अभिभाषक श्री नरेंद्र कुमार छाजे, डॉक्टर विमल गर्ग एवं समाज सेवी उमा शंकर पाटीदार अतिथि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस अवसर पर वंदना एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रतिभा रघुवंशी के दल एवं सेवाधाम के कलाकारों द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनामिका शर्मा एवं अमित शर्मा द्वारा किया जाएगा। स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काकाजी की स्मृति में इस राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड का आयोजन पिछले 23 वर्षों से सतत किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्र के ख्याति प्राप्त विभूति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, किरण बेदी, मेधा पाटकर, पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर सुरेश अडवाणी, समाजसेवी व अभिनेता सुनील दत्त आदि अनेक विभूतियां इस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। संयोजक समिति के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, ओम खत्री, शौरिन पटेल एवं सतीश सामदानी ने नगरवासियों से आयोजन में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने का अनुरोध किया है। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक पर श्वेतांबर जैन समाज द्वारा 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगाया जाएगा लघु कुंभ। आचार्य श्री विश्व रत्न सागर जी के अर्ध शताब्दी जन्मोत्सव व महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आयोजित ओली जी आराधना में 1200 आराधक देश भर से जुटेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए तीर्थ रत्न सागर जी ने बताया, उज्जैन नगर के अंदर एक विराटतम जैन समाज का 11 दिवसीय यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर भारत भर से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधक आराधना करने के लिए, साधना करने के लिए पधारेंगे। मुख्य उपलक्ष्य हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के 50वें अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव के निमित्त ये आयोजन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। भारत भर के 15 राज्यों से यहाँ पर गुरु भक्त अपनी गुरु भक्ति का परिचय देने के लिए, अपनी गुरु भक्ति का ऋण अदा करने के लिए सभी यहाँ पर पधारेंगे, जो गुरु भक्ति में पुरजोश के साथ में गुरुदेव की गुरु भक्ति करेंगे। साथ ही साथ में परमात्मा महावीर के जो अमर संदेश है, भगवान महावीर ने जो अमर संदेश दिए हैं, इस विश्व को अहिंसा की राह दिखाइए, उन अमर संदेशों को साथ में लेकर के पूरे सनातन धर्म को साथ में जोड़ करके एक विराटतम यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, जहाँ पर सकल जैन समाज बिल्कुल अग्रता के साथ में सभी के आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए, सभी लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 6 तारीख को गुरुदेव का उज्जैन नगर के अंदर आगमन होगा। सकल जैन समाज मिलकर के उनकी भव्य आगेवानी करेगा और उनके आने से यहाँ का पूरा समा बदलेगा और उसके बाद में उनके आने से पूरे आयोजन की रूपरेखा बिल्कुल बनेगी। किराना दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने पहले शराब पीकर घर पर किया विवाद,
फिर दूसरी मंजिल पर जाकर लगा ली फांसी। मक्सी रोड स्थित नेमीनगर में रहने वाले राजेश पिता राम लखन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष फ्रीगंज स्थित महालक्ष्मी किराने की दुकान पर काम करते थे। अधिक शराब पीने के कारण कल रात परिवार में वह विवाद कर रहे थे। सुबह 5 बजे ऊपरी मंजिल पर जाकर सो गए। लगभग 10:30 बजे जब परिवार के लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर से दरवाजा नहीं खोला। परिवारजन ने जब खिड़की से झांककर देखा तो राजेश का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। परिवारजन उन्हें तुरंत उतारकर जिला अस्पताल लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए राजेश के परिजन अनिल कुशवाहा ने बताया, शराब पीने के थोड़े आदी थे। घर पे परिवार की विवाद हुआ, सुबह तक समझा इसको। उसके बाद में अपने रूम पे ऊपर वाले सोने चले गए। उसके बाद सुबह काम के लिए उठाने गए 10:30-11 समथिंग, तो मालूम पड़ा तो वेंटिलेशन फोड़ के देखा तो फंदे पे लटके हुए थे। उसके बाद आगे का गेट तोड़ा, उनको ऊपर से उतारा, डेथ हो चुकी थी। थाना चिंतामण क्षेत्र के ग्राम नीमबिया पीपलिया में सड़क पर केबल वर्क करने वाले व्यक्ति की मिली लाश। जिला खरगोन निवासी राकेश ग्राम नीमबिया पीपलिया में आकाश इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा रोड पर केबल डालने के कार्य में मजदूरी कर रहा था, मगर अचानक अज्ञात कारण के चलते उसकी मौत हो गई और उसका शव लावारिस अवस्था में पाया गया। इस बाबत उसके एक परिचित गजराज और चिंतामण थाने के एएसआई राधेश्याम बाबर ने बताया, भैया एक मोटरसाइकिल वाला आया, बाइक वाला बता के गया मुझे कि कोई लड़का गिरा हुआ पड़ा वहाँ पे। मैं जाके देखा तो घायल रूप में मुझे पाया है। फिर मैंने उठा के देखा तो उसको नहीं बुलाया, तो मैंने कैंप पर गाड़ी बुला के अस्पताल में लेके आया उसको। हाँ। कहाँ पे काम कर रहा था, कौन सा काम चल रहा है? ये लिम्बा प्लेयर रोड का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ। पेवर वर्क चल रहा है। हाँ। ये राकेश नाम का मजदूर है और हमारे चिंतामण थाना अंतर्गत ग्राम लिम्बा पिपलिया में मृत अवस्था में रोड के किनारे मिला था। ये साथी इनके साथ में जो है वो लेके आए थे यहाँ हॉस्पिटल, तब यहाँ पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अब मर्ग कायम करके आगे जांच की जा रही है। पंजाब के तरनताल जिले के लोहिया ग्राम निवासी लखबीर पिता सच्चा उम्र 27 वर्ष हार्वेस्टर चालक है। उन्हेल में फसल काटने का काम कर रहा था। रविवार दोपहर उन्हेल में हार्वेस्टर में वेल्डिंग कराते समय वह हार्वेस्टर पर चढ़ गया, जिससे बिजली के तारों से संपर्क में आने से करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही कर्मचारी पहले उसे उन्हेल प्राथमिक चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया, किंतु यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए लखबीर के परिचित रणधीर सिंह ने बताया, गाड़ी में बेल्ट करवा रहे थे, गांव के पास ही गाड़ी रुकी हुई थी बेल्ट करवाने के लिए, और बेल्ट करवाते करवाते जब हम वो बेल्डिंग वाला आगे बेल्ट करवा रहा था, मिस्त्री था जो, और गाड़ी में आग लग गई थोड़ी बहुत ही बेल्ट करवाने में। वो हम बुझाने के लिए पानी लेकर उसको बुझा रहे थे। 2 बंदे हमारे आगे वाली पौड़ी से चढ़ गए और ये हमारा जो वर्कर था वो पीछे वाली पौड़ी से बिना बताए गाड़ी के ऊपर चला गया, और ऊपर जब खड़ा हुआ गाड़ी के ऊपर, तो ऊपर से करंट वाली तार निकल रही थी, जिसके ऊपर उसके साथ लगने के कारण उसको करंट लग गया। और 2 हमारे जो साथ वाले ड्राइवर थे जो आगे रुके थे गाड़ी के, उनको भी उसके साथ करंट ने पकड़ लिया। और ना जाने परमात्मा ने भी, चलो हमारा जो भी परमात्मा की मर्जी थी, वो उस टाइम लाइट चली गई और 2 बंदे वो छूट गए, और छूटने के कारण ये गाड़ी के ऊपर ही गिर गया। गिरने के बाद जब हमने इसको उठाया तो हमने इसको उन्हेल हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, और हम ले गए वहाँ पे। उन्होंने हमारे को उज्जैन वापस भेज दिया कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, और हम जहाँ पे आए हॉस्पिटल में, और आकर जहाँ पे उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ उज्जैन में भी नजर आया उल्कापिंड। बड़ा आकार होने के कारण नजर आया चमकीला उल्कापिंड। शनिवार शाम को मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान में उल्कापिंड दिखाई दिया। आसमान से गिरते हुए दिखे इस उल्कापिंड में बेहद चमकती हुई रोशनी दिखी, जिसने भी इसे देखा अचंभित रह गया। इस बारे में जिवाजी वैचाला उज्जैन के अधीक्षक का कहना है कि यह एक उल्कापिंड है। ये सामान्य तौर पर गिरते रहते हैं। यह पिंड आकार में बड़ा था, इसलिए खुली आंखों से दिखाई दिया। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड
इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।